नमस्ते बच्चों, मैं देवेश भारद्वाज आपका एडटेक कोच क्लास 10th के बच्चों के लिए जो चैप्टर पढ़ा रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3 लेके आया हूँ आपके सामने। उम्मीद है आप बहुत बढ़िया कर ही रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और विदाउट एनी डिले हम शुरू कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में जानते हैं। एन इनसोल्युबल कंपाउंड कॉल्ड precipitate forms when two solutions containing soluble salts are combined। इसी को अगर दूसरे वे में समझना हो तो कैसे समझेंगे? A chemical reaction occurring in an aqueous solution where two ionic bonds combine। दो ionic bond है जो combine होता है, resulting in the formation of an insoluble salt। वो salt जो mix नहीं हो पाए, insoluble हो, right? किसमें? पानी में, ठीक है। एग्जाम्पल AgNO3 एक्वस है, KCl एक्वस है। ये जो आप डाउनवर्ड एरो देख रहे हैं ये प्रेसिपिटेट फॉर्म किया है, सॉलिड फॉर्म में है, राइट। AgCl, KNO3 एक्वस। इसमें मैंने लिख के भी दिया है आपको, अ वाइट प्रेसिपिटेट कॉल्ड सिल्वर क्लोराइड और AgCl इज फॉर्म्ड विच इज इन द सॉलिड फॉर्म या सॉलिड स्टेट। दिस सॉलिड सिल्वर क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट। तो जैसा मैं बोल रहा था वही चीज आपके सामने प्रेजेंट है, राइट। देखिए दूसरा एग्जांपल, 2KOH प्लस CaCl2 गिव्स CaOH ट्वाइस, यही प्रेसिपिटेट है, राइट। 2KCl रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉल्ट कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम CaCl2 जानते हैं। भाई अगर जो समझ में नहीं आता हो तो आपसे एक उम्मीद है, आपके पास एक बहुत बढ़िया टूल है, दबा के लिखो अपने सारे जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको लगता है नहीं समझ में आए, अब उस चीज़ों में लिख डालो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जैसा नाम है इसका, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों को मिला दिया तो बन गया रेडॉक्स, राइट। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों के दोनों। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि यहां बोलता है सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर ऑक्सीजन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है हाइड्रोजन को, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है यहां रिडक्शन। अब ठीक इसका उल्टा होना चाहिए, राइट। सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, वहां लूज कर रहे थे, यहां पे आप गेन कर रहे हैं, या फिर ऑक्सीजन लूज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं हाइड्रोजन को, तो आप बोलेंगे रिडक्शन। यहां पर बात करता हूं मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, राइट। अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेज अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। ये छोटे और सिंपल स्वीट शॉट आपके लिए दिए गए हैं। तो स्वीट शॉट से क्या होता है कि आपने देखा, इक्वेशन देखा, पट से पकड़ लिया कि ये वाला यहाँ का है रिडक्शन और ये वाला ऑक्सीडेशन है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या है? सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए एक एग्जांपल दिया गया है। ये एक मतलब हमारा जो रिएक्टेंट साइड में A और B है, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पोजिशन दिखाए गए हैं। A ने B को दिया तो ये हो गया, A ने दिया। आप इस चीज़ को याद रखना कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, राइट, और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो अगर मान लीजिए किसी मतलब न्यूक्लियस में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, राइट, फॉर एग्जांपल, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो 10 - 2 कर दोगे तो कितना? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब देखने जाएंगे तो यहाँ पर पता चलेगा पॉजिटिव जो चार्ज है वो ज़्यादा हो गया, इसीलिए पॉजिटिव हो जाता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वो एटम क्या हो जाता है? वो आयन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर A+ हो गया और B- हो गया। तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना A में, और यहाँ पहुँच रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो किया यहाँ पे। सो दिस पार्ट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। कितना सिंपल है। अब आगे बात करता हूँ मैं एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर Fe आप जो देख रहे हैं ये वाला पोजीशन में, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो इलेक्ट्रॉन लूज होने से क्या हो गया? प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसीलिए पॉजिटिव हो गया। तो Fe2+ देख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। Fe जो है
रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है खुद ब खुद। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, दे दिया, राइट, तो Cu सॉलिड या रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया आपका यहाँ पे, राइट। अब देखिए ZNO के एग्जांपल में चलते, ZNO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। ZNO रिड्यूसेस टू जिंक, तो वहाँ रिडक्शन हो गया। कार्बन ऑक्सीडाइजेस टू CO, ऑक्सीडेशन हो गया। ZNO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, C हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो नेक्स्ट में देख रहे हैं कि हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, राइट। आपको फील कराएगा कि आप जब टच करेंगे तो वहाँ पे हीट फील करेंगे आप। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, राइट। एग्जाम्पल है यहाँ पे एल्यूमिनियम Al प्लस Fe2O3 गिव्स Al2O3 प्लस Fe। यहाँ पर लिबरेट क्या हुआ, हीट। दूसरे केस में देखते हैं, मीथेन है CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। यहाँ भी हीट निकल रहा है। तो जहाँ भी आपको ऊष्मा यानी गर्मी का पता चले तो समझ जाना कि क्या है वो, एक्सोथर्मिक। भाई एंडोथर्मिक में क्या होगा भैया, एंडोथर्मिक नेचुरली हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। देखिए, हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट गिव्स C6H12O6 जिसको ग्लूकोज बोलते हैं प्लस 6O2। ये कौन सा है, फोटोसिंथेसिस वाला है? आप बताना मुझे, समझे ना। अरे भैया हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप पढ़ते हैं, तो जब आप पढ़ते हैं तो ये जरूर बता दीजिएगा। कौन सी बड़ी बात है यहाँ, एकदम भौकाले मारने वाली बात है ही। आप यहाँ पर भौकाल कीजिए, हम आगे देखते हैं। तो बात करता हूँ कोरोजन क्या होता है, राइट। रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रस्टिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है। कोरोजन ऑफ कॉपर देखते हैं आप, कोरोजन ऑफ सिल्वर भी देख रहे हैं, राइट। चांदी में भी कोरोजन लगता है भाई। तो क्या है, ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ अ मटेरियल यूजुअली अ मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल, इसका मतलब वही जो खा रहा है मेटल को, मेटल के लेयर्स को। 4Fe प्लस 3O2, कहाँ से O2 मिल रहा है, हवा से, एयर से, मॉइस्चर से, प्लस XH2O आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। गिव्स 2Fe2O3 डॉट XH2O। डॉट XH2O का मतलब क्या हुआ वो आप मुझे समझाना, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये रस्ट इसी को बोलते हैं। अगर मान लीजिए X यहाँ 10 है तो वहाँ भी 10 हो जाएगा, राइट। 5 है तो 5 हो जाएगा, जैसा होगा वैसा। कोरोजन ऑफ कॉपर, अब नहीं बता पाओगे तो बता ही देते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। कोरोजन ऑफ कॉपर में Cu प्लस H2O मॉइस्चर है, CO2 कहाँ से मिलता है, एयर से। मिला क्या, CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। तो देखिए कॉपर पे ग्रीनिश लेयर बनता है, इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये डॉट के बाद जो लिखा हुआ है, ठीक है। कोरोजन ऑफ सिल्वर में Ag प्लस H2S फ्रॉम एयर, Ag2S ब्लैक कर देता है, इसीलिए आप देखते होंगे चांदी कैसा काला काला हो जाता है। तो ये था कोरोजन, राइट। चलिए अब है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को समझने के पहले आप चलो समझा देता हूँ, फिर मैं एक बढ़िया एग्जांपल, लाइव एग्जांपल समझाता हूँ। इट रेफर्स टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड दैट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट गिव्स फाउल स्मेल and bad taste to food. Rancid food causes stomach infection on consumption. इसको ना ज़रा समझा दूँ मैं बहुत बढ़िया से आपको। देखो फॉर एग्जाम्पल कि आप नॉनवेज हैं तो नॉनवेज का एग्जाम्पल लीजिए, या वेज का, कोई भी वैसी चीज़ें जो आप खा सकते हो, राइट, जिसमें ऑयल से बनी हुई चीज़ें हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए शाही पनीर ले लो या फिर बटर चिकन मसाला ले लो, जो भी ले लो। तो अब क्या होता है कि आप जब बनाते हैं इस चीज़ को, बनाने के बाद क्या होता है, अचानक इमरजेंसी आई, एकदम से फ़ोन आ गया, चलो भाग के जाने वाली सिचुएशन है, तो खा तो नहीं पाएंगे बिकॉज इमरजेंसी है। तो आप गलती से क्या हुआ, फ्रिज में रखने के बजाय उसको आपने किचन के प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिया और चले गए। अब क्या होता है, गर्मी का दिन है, घर में कोई ठंडक भी नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आपका जो ऑयल है फूड में उसके साथ वो ऑक्सीडेशन करना शुरू करेगा। जब ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रैंसिड हो जाएगा। यही जो बताया मैंने, ये फाउल स्मेल देना शुरू करेगा, टेस्ट खराब कर देगा, और साथ ही साथ अगर खा गए गलती से
तो ये प्रॉब्लम होगा, जिसको आप फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, ऐसा भी हो जाता है। दूसरी बात अगर मैं करूं कि चिप्स जितने भी पैकेज्ड फूड है उसको नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं। क्यों करते हैं भाई? कि ऑक्सीजन का जो लेवल है नाइट्रोजन आने नहीं देगा, जिससे वो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, राइट। ऑक्सीडेशन नहीं होगा ऑयल का तो वो लंबे समय तक चलेगा, राइट। प्रिवेंशन क्या करते हैं? यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स, पैकेजिंग विथ नाइट्रोजन, जो बोला मैंने आपको भी। देन रेफ्रिजरेशन, ठंडक, फ्रिज में रख दिए होते तो खाना आपका बच गया होता, आते गर्म करके खा गए होते। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स, तो ये सारी चीज़ें रैंसिड होने से बचाता है। तो हमारा आज का आपका जो चैप्टर है उसको कंप्लीटली समाप्त किया यहाँ पे। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आपके भी सवाल हैं तो उम्मीद करता हूँ जल्दी आएंगे। तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़िए, हेल्थ बनाइए, माँ पिताजी का बहुत आशीर्वाद लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।